हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे यूपीएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यह वीडियो जो है लेखपाल, लोअर पीसीएस एंड यूपीएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पूछा है यहाँ पे कंप्यूटर एक परिचय के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए डिजिटल होता है, हाइब्रिड भी होता है, एनालॉग भी होता है। इन दोनों के मिक्सचर को हाइब्रिड बोलते हैं। बट यहाँ पे एज अ रिमोट कुछ ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली एनालॉग और डिजिटल होता है, लेकिन इन दोनों को मिला के भी क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये सबको पता है, ये चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज हैं जिनको जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई का मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले समान परियोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया। कंप्यूटर जन्मदाता कौन है, तो यहाँ पे वही चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा आधुनिक कंप्यूटर का जन्म माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर या कुछ भी बोले तो यहाँ पे आंसर होगा क्या होगा, चार्ल्स बेबेज होगा। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का विकास। अगेन पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं। सीआरटी का अर्थ क्या है, सीआरटी का अर्थ क्या है कि यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ है। सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। इनमें इसे एक बीम को फास्फोरेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। टेलीविज़न सेट पर सीआरटी को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहली सीढ़ी के कंप्यूटरों में डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता था। निर्वात नालिकाओं, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर एंड अर्धचाल को यांत्रिक गियर्स कहते हैं। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में ANIAC नामक कंप्यूटर के निर्माण में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण कौन कौन से यहाँ पे, निर्वात नालिकाओं का प्रयोग, पंच कार्ड पर आधारित एंड संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग। तो यहाँ पे निर्वात नालिकाओं का प्रयोग, पंच कार्ड पर आधारित एंड यहाँ पे संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डॉट डॉट पर आधारित है। तो पहली पीढ़ी तो यहाँ पे जो है निर्वात नालिकाओं पर आधारित है। दूसरी किस पे आधारित है, दूसरी जो है आपका यहाँ पे जो है ये ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसको हम लोग प्रथनक बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर पर आधारित है, ये भी हमको बताना चाहिए। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। यह सस्ता और बिजली की कम खपत करता था, वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। नेक्स्ट कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने करा था, तो यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे डगलस एंगलबर्ट ने करा था। ठीक है, ये कंप्यूटर माउस का उपयोग किसने करा था, यहाँ पे डगलस एंगलबर्ट ने करा था। सो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने सन 1960 में किया था, परंतु इसका पेटेंट इनके द्वारा 17 नवंबर 1970 को करवाया गया था। माउस की पहली बार प्रयोग सन 1973 में जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया था। नेक्स्ट भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित करा गया था, इंस्टॉल करा गया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है आपका इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता एंड कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे एंड इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पे करा गया था आपका बीम, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में करा गया था। तो ये भी बताना चाहिए। 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट हुई थी। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर आधारित है, यह जो है डिजिटल कंप्यूटर पर आधारित है कैलकुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो जो है ये 2018 में कौन सा था, ये प्रत्यूष था। ठीक है, तो ये भी हमको बताना चाहिए। भारत में जो है यहाँ पे कौन सा है, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि है। तो ये भी बताना चाहिए। अगेन यहाँ पे है 3G 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या है, तो जी का अर्थ यहाँ पे क्या, जनरेशन। ठीक है, 3G जनरेशन, 4G जनरेशन, ये चीज़ होता है।
अगले निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है 1943 में जे.डब्ल्यू. माल्ची और जे. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? उसे जो है इनिएक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इनिएक कंप्यूटर को डॉक्टर जे.डब्ल्यू. मलाची और जे. प्रेस्पर इकार्ट, जॉन मिलियन मकाली एंड जे. प्रेस्पर इकार्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से में बनाया गया था पहले कंप्यूटर इनिएक, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर 1983 में परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया था, तब 1946 में आविष्कार पूरा हुआ था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? दूसरी पीढ़ी जो है आपका 1956 से 1963 के बीच देखी गई थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो है 1956 से 1963 के बीच। तृतीय पीढ़ी देखा जाए तो तृतीय पीढ़ी जो है आपका यहाँ पे 65 से 71 के बीच। ठीक है, ये भी बताना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष जो है ये कहाँ पे रखा गया था? ये जो है पुणे में रखा गया था, 2018 का था। ठीक है, 2019 के क्वेश्चन में पूछे गए थे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। और कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेस की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी? मफी का नियम, चिप का नियम, मूर का नियम, नेल्सन का नियम। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, मतलब यहाँ पे मूर का नियम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमको पता चाहिए, मूर का नियम। नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे किसका किया जाता है? यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर का। नेक्स्ट यहाँ पे जो है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो यहाँ पे परम जो है पहला सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में C-DAC द्वारा बनाया गया था। आदित्य भारतीय मौसम बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद जो है यहाँ पे है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा? OMR होता है ना, तो यहाँ पे होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। और जो ओमार होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एक प्रकार का स्कैनर होता है जो प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, कैरेक्टर, अंक एवं कोड को पढ़ता है। इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर को पढ़ने के लिए करा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरणों से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या डिजिटल लाइन आर्ट प्रिंट करने में किया जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा? लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर एंड प्लॉटर। तो आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग जैसे कि कंस्ट्रक्शन, प्लांट, ऑटो, CAD आदि किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यह बड़ी तथा जटिल ग्राफ, रेखा चित्र करने के लिए यांत्रिक गति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो यहाँ पे जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन नहीं है? यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। बाकी जो है एक प्रकार का प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर क्या है? जो कागज़ के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क में काम करता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे होगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया यहाँ पे, जैसे में इंक रिबन और पेपर से सीधा संपर्क नहीं होता, जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय द माइक्रोफोन डिवाइस? निम्न में कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा करा जाता है? तो यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट साउंड वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ड्रॉ लाइंस और फिगर्स ऑन अ कंप्यूटर्स स्क्रीन एंड डिलीट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक प्रिंटेड और द रिटन ऑन अ पेपर एंड रीड्स बार कोड एंड कन्वर्ट देम इनटू द इलेक्ट्रिक पल्स। सो ये चीज़ बताना है। यहाँ पे आपका 24 का ए करेक्ट होगा। यहाँ पे कन्वर्ट साउंड वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है विच एमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट? दस्तावेज प्रिंट करने से पहले एक कदम क्या है? यहाँ पे जो है आपका BC होता है। BC मतलब यहाँ पे जो है टू सेट पेपर सेटिंग एंड टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे पेपर सेटिंग करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस फंक्शन
कि एक का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी F2। ठीक है, F2 की कीबोर्ड की F2 की प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए अल्ट के साथ F4 की इसका प्रयोग किया जाता है। F1 की इसका प्रयोग किसी भी तरह की मदद के लिए करा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में संग्रहित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। तो यहाँ पे जो है आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे फाइल जो है प्रिंट देने के लिए फाइल सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट देने के लिए फाइल प्रिंट ये चीज़ होता है। परिधीय उपकरण से कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो जाने में कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, माउस, मुद्रक, स्कैनर एंड मदरबोर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे मदरबोर्ड, ये परिधीय उपकरण नहीं है, या कंप्यूटर का ही प्रमुख अंग है, जबकि अन्य विकल्प जुड़े होते हैं। अगेन है निर्देश एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्य है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर की CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। यहाँ पे होगा निर्देश व्याख्या। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे बताना चाहिए, निर्देश व्याख्या। तो ये ठीक है, कंप्यूटर के इतने 30 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।